गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि हम लोग ये यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोगों का ये 5th लेक्चर है, लेक्चर 5। इसमें हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का 2 यूज़ हम लोग कर चुके हैं और 3rd यूज़ आज हम लोग देखेंगे कि टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ दी जाती हैं और हमसे पूछा जाता है कि उनमें क्या रिलेशन है और कैसे उस पर क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और इसके 3 यूजेस में से 2 यूज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको हम 2 यूज तो पहले ही लेक्चर में हमने दे दिया है, उसको लिंक पे आप जाइएगा तो देख लीजिएगा। और 3rd यूज आज हम कराएंगे आपको। तो 3rd यूज में तीसरा यूज टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये तो 3rd यूज है इसका, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए ताकि हम लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम एक्सप्लेन कर सकें, ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें कि कैसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं और डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हुए। क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला का यूज क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी थी, क्योंकि इससे कुछ चीजें आसान हो जाती हैं, इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी होता है। और इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये IIT 2019 में पूछा गया था जेईई मेंस में। तो पहला क्वेश्चन है, इन द फॉर्म ऑफ जी जहां पे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एंड एच प्लैंक कांस्टेंट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, ये 3 चीजों पे टाइम पीरियड कैसे डिपेंड कर रहा, प्रोपोर्शनल कैसे है। मतलब क्वेश्चन ये है, इन द फॉर्म ऑफ जी एंड एच एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट सी द टाइम पीरियड टी विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये पूछा गया था। 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे, ये IIT 2019 जेईई मेंस में पूछा गया था। फिर से मैं बता दूं कि G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो F पढ़ते हो आप, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वही G है यहाँ पे। और H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, E इक्वल टू एच म्यू, आप लोग पढ़ते हो ना, तो वहीं से H लिया गया है, प्लैंक कांस्टेंट है। एंड C वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड T विल बी प्रोपोर्शनल टू, कैसे इन तीनों पे टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। मतलब क्वेश्चन को अगर दूसरे वे में हम देखें तो हमसे वो पूछ रहा है, हमसे 3 फिजिकल क्वांटिटीज हमें दिया हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, प्लैंक कांस्टेंट H, वेलोसिटी ऑफ लाइट C, और उसके कहने का मोटो ये है कि टाइम पीरियड इन्हीं तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो कैसे इनके प्रोपोर्शनल होगा, कैसे हम निकालें कि कैसे इन पे डिपेंड कर रहा है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि इफ स्पीड वेलोसिटी स्पीड v, एक्सेलरेशन a, यहाँ पे कैपिटल A है, इन जनरल हम लोग एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, तो क्योंकि कैपिटल A को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के सिंबल A से यूज करते हैं, तो इसको बाद में हम लोग स्मॉल a से यूज करेंगे। बट जो गिवन है वो ये है कि स्पीड v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स F, अगर इन तीनों को हम कंसीडर करें कि ये फंडामेंटल यूनिट है। देखिए ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फंडामेंटल यूनिट हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको पढ़ाई थी, लेकिन क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि सपोज हम इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लें, स्पीड v, एक्सेलरेशन a, फोर्स F, इन तीनों को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लें, तो हमारा जो डायमेंशन है, यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा इनके रेस्पेक्ट में। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज हम स्पीड को, एक्सेलरेशन को और फोर्स को मान रहे हैं, तो हमारी फंडामेंटल डायमेंशन जो है यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, मतलब डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस विल बी। क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इफ स्पीड v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स F आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस विल बी। इन तीनों को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मान रहे हैं और इनके रेस्पेक्ट में हम यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहे हैं। ये IIT 2019 जेईई मेंस में पूछा गया था। तो आप पहले इनको नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके पहले इनको नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक इस पे क्वेश्चन पे आता हूं। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। देखिए हम लोग सबसे पहले ये सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि इसमें 3rd यूज ही इसका है कि टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, हमें गिवन क्या है, स्पीड v, एक्सेलरेशन a, फोर्स F। इस क्वेश्चन को देने के पीछे उसने ये साफ कह दिया है कि यंग मॉडुलस इन्हीं तीनों पे डिपेंड कर रहा है और हमें उसका यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला
निकालना है इनके रेस्पेक्ट में। तो देखिए जैसे करते क्या है, डायमेंशनल फार्मूला, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला जब हम लिखते हैं, सपोज दैट कि वेलोसिटी का हमने डायमेंशनल फार्मूला लिखा, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हम उसके फार्मूला पे जाते थे। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस की फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल सिंबल क्या होता था? एल। और टाइम का फंडामेंटल सिंबल क्या होता था? डायमेंशनल सिंबल क्या होता था? टी। तो यहां से निकल के आता था एल टी माइनस 1। अब हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज इनको एज्यूम करना है। जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, मास, लेंथ, टाइम। अब हमें कहा गया है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम नहीं, बल्कि स्पीड को हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे हैं, एक्सेलरेशन को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मान रहे हैं, फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान रहे हैं। और इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर मान रहे हैं तो यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला इनके रेस्पेक्ट में क्या होगा? देखिए स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, ये डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सपोज दैट ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो हमें इसका यंग मॉडुलस का निकालना है कि इनके रेस्पेक्ट में यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए डायमेंशनल उस क्वांटिटी का हम लोग क्या लिखते थे? फार्मूला लिखते थे, और वहां से फंडामेंटल उनकी सिंबल को लिख के और सॉल्व कर लेते थे, तो वही होता था डायमेंशनल फार्मूला। बट यहां पे हमें क्या करना है? यंग मॉडुलस का फार्मूला इनके रेस्पेक्ट में निकालना है, इनके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो हम करेंगे क्या? यहां प्रोसीड्योर क्या होता है? टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। इस तरह के क्वेश्चन, इनका यूज कैसे किया जाता है क्वेश्चन में? तो हम क्या करेंगे कि हमें सपोज गिवन है कि यंग मॉडुलस इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ऐसे मान लेंगे कि यंग मॉडुलस, सपोज दैट कि b की पावर a, ये एक्सेलरेशन कैपिटल में दिया गया है, हम उसको स्मॉल में मान रहे हैं, a की पावर b एंड f की पावर c। देखिए जैसे हम लोग फोर्स का फार्मूला लिखते थे, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखते थे mlt माइनस, यहां पे m क्या होता था? मास का सिंबल, l क्या होता था? लेंथ का सिंबल, t क्या होता था? टाइम का सिंबल। तो ये इसकी जो पावर है, m की पावर 1, l की पावर 1, तो यहां पे ये जो a b c है, ये डायमेंशन है, यंग मॉडुलस के डायमेंशन है। और जो b स्पीड, a एक्सेलरेशन, f फोर्स, ये यहां से जो फंडामेंटल सिंबल इनके रहते थे, उनको हम यहां फंडामेंटल सिंबल की तरह से यूज कर रहे हैं। तो सपोज हम कर रहे हैं कि यंग मॉडुलस जो है वो वेलोसिटी का डायमेंशन a, एक्सेलरेशन का डायमेंशन b, फोर्स का डायमेंशन c, इस तरह से ये डिपेंड कर रहा है। यानी यंग मॉडुलस का जो डायमेंशनल फार्मूला है, सपोज दैट कि इस तरह से है, जो भी क्वांटिटीज दी होंगी उन्हीं को लिख देंगे। यहां पे सपोज दैट कि मान लो इक्वल टू, आमतौर पे इक्वल टू नहीं लगाया जाता है, बल्कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन और उसके बाद यहाँ एक कांस्टेंट यूज किया जाता है। लेकिन चूंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, तो इसलिए हमें उस कांस्टेंट को यूज नहीं करना है। लेकिन अगर कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है, तो फिर हम इस तरह के सिंबल को यूज नहीं करते, मतलब इस तरह से हम इक्वलिटी को नहीं लगा सकते। ये रिलेशन हम तभी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जब वो फिजिकल क्वांटिटी में अगर कोई कांस्टेंट यूज हो रहा है, तो वो डायमेंशनल फार्मूला उस कांस्टेंट का नहीं होना चाहिए। अभी हम लेक्चर में आएंगे तो बताएंगे कि कौन से कांस्टेंट होते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, कौन से कांस्टेंट होते हैं जो डायमेंशनल फार्मूला होता है। कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं, कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला होते हैं, और कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला नहीं होते हैं। तो ये रिलेशन, मतलब इस डायमेंशनल फार्मूला का यूज केवल उसी क्वांटिटीज में कर सकते हैं जहां कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। तो हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ था, उस क्वेश्चन में यंग मॉडुलस को हमने सपोज किया कि इसका डायमेंशनल फार्मूला ये है। ये यंग मॉडुलस का सपोज दैट की डायमेंशनल फार्मूला है। हमसे कहा गया है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी v, एक्सेलरेशन a, फोर्स f, इनको कंसीडर किया जा रहा है कि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो इन फंडामेंटल यूनिट का फिर ये a b c क्या है? डायमेंशन है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें a b c अगर फाइंड कर लें तो वही यंग मॉडुलस का स्पीड, एक्सेलरेशन और फोर्स के रिस्पेक्ट में हमारे डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो अब हमारे पास टास्क क्या है कि a b c को कैसे फाइंड करना है। तो
एबीसी को फाइंड करने के लिए फिर उसी टॉपिक पे अब इसको हम रब कर दे रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम रब कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिन भी क्वांटिटीज को लेके हमें डायमेंशनल फार्मूला लेना है, यंग मॉडुलस का हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना था स्पीड को फंडामेंटल यूनिट, एक्सेलरेशन को फंडामेंटल यूनिट एंड फोर्स को फंडामेंटल यूनिट मानते हुए इनके रेस्पेक्ट में हमें यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला लिखना था। तो हमने मान लिया कि स्पीड का डायमेंशन ए है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन बी है, फोर्स का डायमेंशन सी है। अब अगर हम ए बी सी को फाइंड कर लें तो वही जो डायमेंशन ये जो फार्मूला आया, ये यंग मॉडुलस का सिंबल ये होता है। यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स के रिस्पेक्ट में ये आ गया। अब हम करेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो हमारा बेसिक डायमेंशनल फार्मूला था वो लिख के और इक्वेट करेंगे। देखिए सेकंड यूज का हम यूज करेंगे, सेकंड इसका जो यूज का डायमेंशनल फार्मूला का, वो ये कहता था कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन हो, कोई भी फार्मूला हो, वो करेक्ट तभी हो सकता है जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। तो इधर हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, इधर हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं और वहां से एबीसी फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला और इधर डायमेंशनल फार्मूला, दोनों को इक्वेट करके एबीसी फाइंड कर लेंगे और वही एबीसी यहां पुट कर देंगे। तो यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो आगे आइए, अब यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों को शायद पता ही होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप बेसिक फार्मूले का यूज करते हुए आप फाइंड कर लीजिए यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला। तो यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन जो होती है वो डायमेंशनलेस होती है, क्योंकि यहां पे चेंज इन लेंथ ऐसे सिंबल से यूज कर दें तो डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल ये भी लेंथ है तो इसका एल, और एल ये भी लेंथ है एल, तो स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनल फार्मूला लेस होता है। तो मतलब यंग मॉडुलस का अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो स्ट्रेस, इसी का डायमेंशनल फार्मूला यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला। अब स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का mlt-2 अपॉन एरिया, लेंथ इंटू विड्थ मींस एल स्क्वायर। तो यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, यहां +1 मींस ml-1t-2। ये हो गया यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप यहां पे पुट कर दो, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो ml-1t-2, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को हम इक्वेट करेंगे, मींस ml-1t-2 इक्वल्स टू v, वेलोसिटी है। अब इसका जो एक्चुअल में डायमेंशनल फार्मूला होता है वो रखिए, यहां तो हमें इनके रेस्पेक्ट में डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो हमने एबीसी को डायमेंशन माना है, लेकिन वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो पुट कर दीजिए, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो पुट कर दीजिए, फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो पुट कर दीजिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि ये फिजिकल इक्वेशन तभी करेक्ट हो सकती है जब इस साइड का डायमेंशनल फार्मूला और इस साइड का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है lt⁻⁻1 और इस पे पूरे पे पावर a इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है lt⁻2 पावर b, फोर्स का फार्मूला होता है mlt⁻2, इसका डायमेंशनल फार्मूला c। बस इसी को हमें इक्वेट कर देना। अब आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो, ज्यादा हम टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो m का मतलब m⁻1, l⁻−1, t⁻−2। इधर देखिए, इसको जब ओपन करेंगे तो l⁻a t⁻−a, चलिए मैं ओपन कर देता हूं, l⁻a t⁻−a ब्रैकेट में, यहां l⁻b t⁻−2b, यहां m⁻c l⁻c t⁻−2c। अब देखिए मल्टीप्लाई करने में जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, यहां l⁻a है, l⁻b है, l⁻c है,
इधर लिखिए m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। यहां पे m की पावर, m कहीं और है ही नहीं है, m की पावर c, m की पावर c, l की पावर a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, और t की पावर यहां -a है, -2b है, -2c, तो -a -2b माइनस। अब इक्वेट कर दीजिए, यहां m की पावर c है, यहां m की पावर 1 है, तो डायरेक्ट यहां से c इक्वल टू क्या आ गया 1। उसके बाद a प्लस b प्लस c, l की पावर a प्लस b प्लस c, यहां l की पावर -1 है, मीन्स a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू -1। c को आप पहले फाइंड कर चुके हो 1, यहां पे पुट कर दो तो a प्लस b आपका आ जाएगा, c 1 रखोगे 1 इधर जाएगा -1 मतलब -2, तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। और फिर t को इक्वेट कर दीजिए, -a -2b -2c, -a -2b -2c की जगह पे c आप निकाल चुके हो 1, तो -2 इक्वल टू, ये पूरी पावर किसके इक्वेट करेंगे -2 के, -2, तो यहां से आ जाएगा -a -2c इक्वल्स टू -2 इधर जाएगा +2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। सॉरी -2 भी है, -a -2b इक्वल टू 0, a प्लस b इक्वल टू -2, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इसको मैं रख कर देता हूं यहां से ताकि इजी रहे। तो एक इक्वेशन है हमारी a प्लस b इक्वल्स टू -2, दूसरी इक्वेशन है -a -2b इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, -b इक्वल टू -2 मीन्स b इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, b यहां पे +2 रखेंगे, माइनस जाएगा माइनस का। देखिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये इसमें मुझे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना है, मुझे फिजिक्स पढ़ाना है, मैथ आप लोगों को आती होगी। तो हमारी तीनों वैल्यूज यहां से डायमेंशन, ये देखिए डायमेंशन आई, तो डायमेंशन हमारी क्या आई, a इक्वल्स टू -4, b इक्वल्स टू यहां से आ गया 2, एंड c इक्वल्स टू, मैंने तो रब कर दिया, c इक्वल्स टू, तो मुझे याद ही नहीं है क्या आया, c इक्वल्स टू शायद आई थिंक 1 आया था, c इक्वल्स टू 1 ही आया था, c इक्वल्स टू मैंने तो रफ कर दिया, सपोज करिए, देख लीजिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा उसमें, c इक्वल्स टू शायद 1 आया था, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये फार्मूले हमारे आ गए। अब यहां पे यंग मॉडुलस में सीधे सीधे इनको पुट कर देना है, और वही हमारा यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स के रिस्पेक्ट में। इस c को आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने रब कर दिया और मुझे याद नहीं है कि c क्या वैल्यू आई थी, तो वो आप पुट करिएगा, बिल्कुल जस्ट इस पे मत जाइएगा कि हमने c इक्वल्स टू 1 रखा है। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला आया b की पावर a मतलब -4, a एक्सेलरेशन की पावर b है 2, मींस a की पावर, इसको कैपिटल में ही रखिए क्योंकि a b c से होता है, ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, सपोज आप इसको a भी रखिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो a की पावर 2 एंड फोर्स की पावर 1, ये आया आपका यंग मॉडुलस का फार्मूला। यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला आया जब आप स्पीड को फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे हो, एक्सेलरेशन को फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे हो, फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे हो, तो डायमेंशनल फार्मूला इस रेस्पेक्ट में। जब वही यंग मॉडुलस को हम एज यूजुअल जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके रेस्पेक्ट में मानते हैं, तो यंग मॉडुलस का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला क्या आता है, ml -1 t -2।
ये आता है जब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हैं, और ये आया जो गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, यहां से आप करेक्ट कर लेना कि सी की वैल्यू अगर 1 होगी तो यहाँ पे 1 रखिएगा, या अदरवाइज जो भी वैल्यू हमारी फाइंड हुई थी वो सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा, क्योंकि मैंने रब कर दिया है तो मुझे याद नहीं है क्या मैंने निकाला था वहां पे। ये हुआ क्वेश्चन कि कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हुए वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज अगर हमें गिवन है तो उनको हम यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। ये IIT 2019 में जेईई मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन। इसी तरह से शायद फर्स्ट क्वेश्चन जो था, मैं आपको नोट कर लेता हूं, मेरी कॉपी में नोट है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने रब कर दिया है, मुझे याद भी नहीं है और मैंने नोट भी नहीं किया है। सेम इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन को भी यूज करिएगा। शायद मुझे याद आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्वेश्चन 1, टाइम पीरियड हमें फाइंड करना था। टाइम पीरियड हमें फाइंड करना था किसके रिस्पेक्ट में? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g दिया हुआ था, प्लैंक कांस्टेंट h दिया हुआ था, वेलोसिटी ऑफ लाइट c दी हुई थी। मतलब एक तरह से ये IIT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस में कि टाइम पीरियड का फार्मूला फाइंड करिए जबकि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g पे, प्लैंक कांस्टेंट h पे और वेलोसिटी ऑफ लाइट c पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को करना क्या है कि जो पूछा जा रहा है उसने कह दिया है कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, g पे, h पे, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, h प्लैंक कांस्टेंट एंड c स्पीड ऑफ लाइट। तो जब टाइम पीरियड इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है तो हम टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। अब टाइम पीरियड को हम t से डिनोट करते हैं, तो टाइम पीरियड का डायमेंशनल या स्मॉल t से लिखिए, क्योंकि टाइम को हम यहाँ सिंबल डायमेंशनल t से यूज करते हैं। तो टाइम पीरियड को हम यहाँ पे t से यूज कर रहे हैं। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड t वो एक तरह से गिवन कर दिया कि इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो हम टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला इनके रिस्पेक्ट में लिख लेंगे और फिर इक्वेट कर देंगे। सेम जैसे सेकंड क्वेश्चन को हमने किया था, सेम उसी तरह से करेंगे कि टाइम पीरियड t, सपोज दैट कि टाइम पीरियड t का डायमेंशनल फार्मूला ऐसे लिखिए आप, सपोज टाइम पीरियड t डायमेंशनल फार्मूला g की पावर a, h की पावर b एंड c की पावर c। देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज उसने गिवन किया है उसी को यूज करना है हमें। यहां अगर कोई कांस्टेंट होगा तो वो हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। ये हम क्या लिख रहे हैं? ये डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं हम इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हुए कि टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला जब हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c को माना, तो टाइम पीरियड का सपोज दैट की डायमेंशनल फार्मूला ये आया, जहां पे a b c क्या है? डायमेंशंस हैं। अब यही a b c डायमेंशन अगर हम फाइंड कर लें तो टाइम पीरियड का जो भी फार्मूला इसी के रिस्पेक्ट में a b c जब आ जाएगा तो वही टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा g, h एंड c के रिस्पेक्ट में, और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो अब इसमें ये जब g, h, c को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज माना तो उनके रिस्पेक्ट में टाइम पीरियड का जस्ट हम केवल डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं, जहां पे a b c डायमेंशन है। अब हमें a b c डायमेंशन फाइंड करना है, तो दोनों तरफ फिर बेसिक में लौट आएंगे कि दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला, अब जो एक्चुअल में डायमेंशनल फार्मूला होता है वो लिखा जाएगा। टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो लिखा जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो लिखा जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट h का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो लिखा जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट c मतलब स्पीड है, स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो लिखा जाएगा, और दोनों तरफ इक्वेट करके abc फाइंड कर लेंगे। abc को यहां पे रख देंगे, वही टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा GHC के रिस्पेक्ट में। मतलब क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि इफ टाइम पीरियड t डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, देन फाइंड द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड। तो हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट h,
एंड स्पीड ऑफ लाइट सी, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हुए टाइम पीरियड का सपोज दैट की डायमेंशनल फार्मूला ये है। इसमें और कुछ दिया होता तो हम इधर इधर मान लेते। मान लीजिए कि वो कहता कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर पे टाइम पीरियड नहीं डिपेंड करता है, लेकिन सपोज दैट, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर वो कह देता कि टेम्परेचर थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ टेम्परेचर का सिंबल बनाते और उसका पावर डी लिख देते, और वो क्या होता, डायमेंशन, ए बी सी डी, वो डायमेंशन होते हैं यहाँ पे। तो बस सेम क्वेश्चन अब हमारा ये रह गया कि हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला लिख के इक्वेट करेंगे और एबीसी को फाइंड कर देंगे। एबीसी जब फाइंड हो जाएगा तो वही हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम वीडियो ज्यादा लंबा बन ना जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। बस आपको करना क्या है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का फार्मूला लिखिएगा। अब यहाँ पे हम जस्ट आपको हिंट दे देते हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप कमेंट करिएगा, मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा। ये 2019 में पूछा गया कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक्चुअल में जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर आपको पता नहीं है तो आप ऐसे निकाल लो, F = Gm1 m2/r²। यहां से G का निकाल लो डायमेंशनल फार्मूला। प्लैंक कांस्टेंट H का क्या होता है तो आप लोग पढ़े होंगे, E = h/μ। यहां से H हो जाएगा E/μ। E क्या है, एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला, जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला वही एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। तो एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा mL²T-2/μ। ये होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का होता है T⁻⁻1। तो यहां से प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा आपका mL²T⁻⁻1। ये प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। और C स्पीड है, स्पीड का डायमेंशनल, लाइट की स्पीड हो, किसी की भी स्पीड हो, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L⁻⁻1। बस जस्ट यहां पे आप पुट कर देना है। और टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का टाइम T, तो यहां पे T रख देंगे। अब इक्वेट जब करेंगे तो चूंकि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सिर्फ T है, तो हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m⁻0 L⁻0 T। और बोथ साइड इक्वेट करते हुए ABC फाइंड करके इसमें रख देंगे, वही जो फार्मूला आ जाएगा। जस्ट हमने इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था, जस्ट उसी तरह से इसको सॉल्व कर देना है। तो ये आया हमारा, आप लोग इसको हटा दीजिएगा, ये आया हमारा कि डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हुए कैसे हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड करते हैं। कि टाइम पीरियड जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, प्लैंक कांस्टेंट H और स्पीड ऑफ लाइट C पे कैसे फार्मूला हम निकाल लेंगे। तो जस्ट केवल एक यूज डायमेंशनल फार्मूला का इतना इजी यूज करते हुए हम जस्ट इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। ये हुआ ये क्वेश्चन। एंड अब एक क्वेश्चन और कराते हैं। इस पे एक लेक्चर हम और लेंगे, लेक्चर 6, उस पे नीट के क्वेश्चन कराएंगे। ये तो IIT के क्वेश्चन थे, उस पे नीट के क्वेश्चन कराएंगे और 2-3 क्वेश्चन और भी कराएंगे उस पे। एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं कि सपोज वांडर वॉल इक्वेशन दी हुई है आपको, P+A अपान वांडर वॉल इक्वेशन A/v² B - B = RT। यहां से कहा जा रहा है कि ए बी के डायमेंशनल फार्मूला यूज करिए, एबीसी के डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करिए। तो ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, वांडर वॉल इक्वेशन है, आप लोग जानते हो उसको, वांडर वॉल इक्वेशन है। तो देखिए प्रेशर यहां पे इस वाले ब्रैकेट को देखिए, आप इस वाले ब्रैकेट को देखिए, प्रेशर के साथ ये क्वांटिटी ऐड हो रही है। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हो। जैसे आप लेंथ के साथ लेंथ को ही ऐड कर सकते हो, लेंथ के साथ मास को नहीं ऐड कर सकते। जैसे हम आपसे कहें कि 5 kg एप्पल एंड 2 मीटर लेंथ का कुछ भी है, दोनों को ऐड करिए, ये दोनों ऐड ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये लेंथ की यूनिट है एंड ये मास की यूनिट है। सेम यूनिट में सेम यूनिट ऐड हो सकती है। तो अगर प्रेशर में ये ऐड हुआ है तो ये पूरी क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, जो प्रेशर की यूनिट होगी। सेम उसी तरह से ये वॉल्यूम की यूनिट है, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में से बी जो है वो वॉल्यूम ही सब्सट्रैक्ट हुआ होगा। तो मतलब क्वेश्चन का कि सिंपल यहां से बी की यूनिट या डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी, डायमेंशनल
फार्मूला ऑफ B इक्वल टू B, और B क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो V का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया? L क्यूब। सेम उसी तरह से जो प्रेशर की यूनिट होगी वही A/B² की यूनिट होगी, तो A/B² इक्वल टू यूनिट ऑफ A/B² इक्वल टू यूनिट ऑफ P। तो P का डायमेंशनल फार्मूला यहां पे लिख दीजिए, या A का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? PB², इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, मींस M फोर्स होता है mLT⁻², अपॉन एरिया मतलब L² इंटू L³, मतलब ये L से एक L² से एक L कट गया, यहाँ पे L बचा, mL² मींस mL²T−2। तो A की यूनिट क्या आ गई हमारे पास? mL²T-, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको पढ़ाएंगे कि इसके कुछ क्वेश्चन नीट के कराएंगे और कुछ क्वेश्चन और कराएंगे। होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। टिल देन बाय बाय।